भारत माता की वंदे वंदे। क्या अद्भुत नजारा है। अभी 2 महीने बाद गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रही है कि हम स्कूल कैसे सुधारेंगे, शिक्षा कैसे सुधारेंगे। मैं समझता हूं कि भारत की आजाद भारत के 75 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चुनाव के पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी आके जनता के साथ ये चर्चा करे कि स्कूल कैसे सुधारेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे। अभी तो मौका एक दूसरे को गाली देने का। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली दे, कांग्रेस बीजेपी को गाली दे, बीजेपी आम आदमी पार्टी को। हम लोग इन सारी चीजों से अलग हैं, हमें राजनीति नहीं आती करनी। मैं बार बार ये बोलता हूं, गाली गलौज उनके जिम्मे, राजनीति उनके जिम्मे। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, स्कूल बनवाने हैं तो मेरे से बना लो, मेरे को बुला लो। मैं आपके बच्चों को रोजगार दे सकता हूं, रोजगार चाहिए तो मुझे बुला लो। राजनीति चाहिए तो उन लोगों को बुला लो, गुंडागर्दी चाहिए तो उन लोगों को बुला लो। ये इस तरह का माहौल पहली बार देश में देखने को मिला है कि किसानों के साथ संवाद हो रहा है, टीचर्स के साथ संवाद हो रहा है, पेरेंट्स के साथ संवाद हो रहा है। पहली बार ऐसे हो रहा है। और गुजरात के अंदर शिक्षा पे बड़ौदा में ये पहला संवाद हो रहा है। लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस संवाद का जब हमने ऐलान किया कि हम शिक्षा पे संवाद करेंगे वडोदरा में, पिछले 4-5 दिन में 13 जगह हम लोगों ने बुकिंग करने की कोशिश की कि दिल्ली से केजरीवाल जी आ रहे हैं, हमारी टीम ने बुकिंग की, पेरेंट्स के, टीचर्स के साथ संवाद करेंगे। हमने एक जगह बुक की, इन्होंने उसके मालिक को फोन करके धमका दिया, खबरदार जो केजरीवाल जी के लिए बुकिंग दी। दूसरी जगह बुकिंग की, उसको भी खबरदार। 13 जगह कैंसिल की। 14वीं जगह मैं नवनीत काका को प्रणाम करता हूं बहुत बहुत, वो सामने उधर बैठे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश के अंदर नवनीत काका जैसे लोग हैं, उन्होंने हमें हॉल दिया और उन 13 लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। जब उनसे बात की, वो 13 लोग खूब गालियां दे रहे हैं उनकी पार्टी को। बोले इस तरह से धमकी देना ठीक नहीं है। बोला हम आपके साथ हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत तंग करते हैं लोगों को। तो आज उन 13 लोगों का आशीर्वाद है, नवनीत काका का आशीर्वाद है कि हमारे पास ये हॉल है। ये लोग सोचते हैं ये देश इतना कमजोर है कि धमका देंगे तो यहाँ पे शिक्षा पे संवाद नहीं होगा। शिक्षा पे संवाद भी होगा। स्कूल भी अब गुजरात के ठीक होंगे, प्राइवेट स्कूल भी ठीक होंगे, सरकारी स्कूल भी ठीक होंगे, बच्चों का भविष्य भी बनेगा। ये रोक सके तो रोक लें। पिछले 7-8 साल में दिल्ली में हमने बहुत काम किए, लेकिन अगर कोई पूछे तो एक काम जिससे सबसे ज्यादा मुझे संतुष्टि मिलती है, और मुझे लगता है कि मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊंगा और भगवान मुझसे पूछेगा कि तूने पृथ्वी पे क्या किया, तो मैं भगवान को कहूंगा मैंने बच्चों के स्कूल ठीक कर दिए थे। सबसे बड़ा पुण्य का काम हम लोगों ने यही किया कि बच्चों के स्कूल ठीक कर दिए, बच्चों का भविष्य बना दिया हम लोगों ने। संतुष्टि होती है जब मरेंगे तो लगेगा कि हमारी जिंदगी कुछ काम आई इस पृथ्वी के ऊपर। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, वहां भी यही हालत थी। जो अभी मैं सारे प्रश्न मैंने लिखे हैं, एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। यही हालत थी जो आज गुजरात के अंदर है। 2 तरह का सिस्टम था, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। अमीर भी नहीं कहूंगा, जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा होता था। कई लोग तो अपना पेट काट के एक टाइम की रोटी कम खाते थे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर लेगा तो थोड़ा कुछ बन जाएगा बड़ा होके।
सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी हालत थी, बच्चे फेल होते थे, पढ़ाई होती नहीं थी, टीचर आते नहीं थे, बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। लेकिन गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था, और फिर जब देखता था पढ़ाई नहीं हो रही तो थोड़े दिन में वो ड्रॉप आउट कहते हैं ना, बच्चों को निकाल लेता था। सोचता था थोड़ा सा दुकान पे मेरे साथ लगेगा, मेरे साथ काम करेगा, पैसे कमाएगा, स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही। प्राइवेट स्कूल वाले भी खुश नहीं थे। अनाप शनाप फीस, अनाप शनाप जो मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। लूट मचा रखी थी कई प्राइवेट स्कूल वालों ने। कभी लाइब्रेरी फीस, पिकनिक फीस, फलाना फीस, ढिमका फीस, डेवलपमेंट फीस, ये फीस वो फीस। एक बेचारा, कई लोग ऐसे जानता हूं मैं जिन लोगों ने तंग आके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा दिया। पैसे नहीं दे सकते थे, पैसे नहीं थे। तो जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली ये हालत थी। आज गुजरात में भी यही हालत है। आज 7 साल के बाद सरकारी स्कूलों को हमने इतना शानदार बना दिया, इतना शानदार बना दिया। आप लोगों ने तस्वीरें देखी होगी सरकारी स्कूलों की, दिल्ली के सरकारी। और सारे स्कूल, मेरे को भी एक आदमी मिला, मुझसे पूछ रहा था, कहते सर सारे ऐसे हो गए? हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत शानदार सरकारी स्कूल हैं, सारे हो गए कि कुछ हुए हैं? मैंने कहा सारे सरकारी स्कूल ऐसे हो गए। पर दिल्ली में एमसीडी के स्कूल हैं, नगर निगम के, वो बीजेपी के पास है, वो बहुत खराब हैं। एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। अब इस बार दिल्ली की जनता हमें वोट देगी, एमसीडी के प्राइमरी स्कूल भी सुधारेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं सारे शानदार हो गए। इसका सबसे, मैं अगर कहूं खड़ा होकर कि सारे स्कूल अच्छे हो गए, आप कहोगे केजरीवाल अपनी बड़ाई कर रहा है। 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में। और बड़े अमीर लोगों ने, मैं एक क्लास में गया, मैंने बच्चों से पूछा आप में से कौन कौन बच्चा प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आया है? 7-8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? कहता है सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है। लाइन लगी पड़ी है वहां पे सेंट कोलंबस में एडमिशन कराने के लिए। बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी हुई है, अमीर अमीर लोगों की। उस स्कूल का एक बच्चा नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आजकल मैं अभी एक बड़ी मीटिंग की थी, 1100 बच्चे, हमारी 12वीं क्लास के 1100 बच्चों ने नीट के और आईआईटी के पेपर पास करे हैं। 1100 बच्चों ने। मैं आईआईटी से हूं, मैं आईआईटी से इंजीनियर हूं। जब मैं आईआईटी से इंजीनियर बना था, हिसार से, पूरे हिसार जिले से अकेला मेरा एडमिशन हुआ था एक बच्चे का उन दिनों में। आज मेरे दिल्ली के एक एक सरकारी स्कूल से 4-4 बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं वहां पे। और सबसे बड़ी खुशी यह है, जब मैं आईआईटी में गया, मेरे को मेरे देश ने बहुत कुछ दिया है, भारत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं शुक्रगुजार हूं मेरे देश का। आज मैं जो कुछ हूं मेरे देश की वजह से हूं। मैंने एक कसम खाई थी कि जितनी अच्छी शिक्षा मुझे मिली है, ऐसी शिक्षा मैं कोशिश करूं कि इस देश के हर गरीब बच्चे को मिलनी चाहिए। आज मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने वैसी शिक्षा मुहैया करा दी है। मैं जब बच्चों से, 1100 बच्चों से बात कर रहा था कि डॉक्टर और गरीबों के बच्चे, मैंने देखा एक सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा खड़ा हुआ। उस सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा अब आईआईटी में जा रहा है जहां मैं गया था। कहता सर मैं आपके इंस्टीट्यूट में जा रहा हूं। उस सिक्योरिटी गार्ड 10,000 12,000 रुपए महीने कमाता है। उसका बच्चा आईआईटी में जा रहा है, उसकी रैंक आई 569। ऑल इंडिया जेई का जो पेपर होता है उसकी रैंक आई 569। मैं जब आईआईटी में गया था मेरी रैंक आई थी 563। मुझे लगा यार ये तो मेरे बराबर। आज दिल्ली के एक एक बच्चे को, गरीब से गरीब बच्चे को, रिक्शे वाले के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे को, प्लम्बर के बच्चे को, कारपेंटर के बच्चे को मेरे जैसी शिक्षा मिल रही है, जैसी शिक्षा मुझे मिली, शानदार शिक्षा मुझे मिली।
सरकारी स्कूल हमने बहुत शानदार कर दिए। अब आप सोच के देखो, वो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा, सिक्योरिटी गार्ड 10-12 हजार रुपए कमाता है, उसके घर का खर्चा नहीं चलता। अब वो बच्चा आईआईटी में जाएगा, आईआईटी से जब निकलेगा तो उसकी तनख्वाह, स्टार्टिंग तनख्वाह उसकी 2-3 लाख रुपए महीना होगी। तो उसकी एक परिवार की तो गरीबी दूर हो गई कि नहीं हो गई? अगर हम अपने देश के सारे बच्चों को ऐसा पढ़ा दें, सारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी, सारा देश अमीर हो जाएगा। मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं, एक चीज जो इस देश को गरीबी से हटा सकती है, देश जो गरीबी से दूर कर सकती है, वो है शिक्षा। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो हमारा देश गरीब नहीं रहेगा, हमारा देश अमेरिका से भी ऊपर हो सकता है। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों ने लूटमार मचा रखी थी। हमने आते ही सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवा दिया। आपको जान के यहां नाम लेना ठीक नहीं है, देश के बड़े बड़े स्कूल, एक स्कूल उसका पता चला ऑडिट में 50 करोड़ रुपए के उसने फिक्स डिपॉजिट बैंक में करा रखे हैं। आप लोगों को लूट रहे हैं, फीस पे फीस बढ़ा रहे हैं, फलानी फीस ढिमके, और उसके एफडी कराते जा रहे हैं, एफडी कराते जा रहे हैं, उसका एफडी कराते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो भी स्कूल होते हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, पैसा इकट्ठा करना गुनाह होता है उनके लिए। हमने इन सारे स्कूलों के एफडी तुड़वाए और सारे बच्चों को रिफंड कराई पुरानी फीस। मतलब पिछले 4-5 साल में जो उन्होंने फीस ली थी, वो सारे पैसे हमने पेरेंट्स को वापस कराए। कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में कि आपके बैंक में स्कूल से पैसे वापस आए हों। और उसके बाद ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी फीस सरकार की परमिशन के बिना नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आप फीस बढ़ाना चाहते हो, आपको हमें बताना पड़ेगा आप क्यों। 7-8 साल से बहुत 2-4 स्कूल को छोड़ के किसी ने फीस नहीं बढ़ाई है, 7 साल से फीस नहीं बढ़ी है। गुजरात के अंदर भी यही करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकारी स्कूल भी ठीक करने चाहिए, प्राइवेट स्कूल भी ठीक करने हैं। और वो नीयत केवल एक ही पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, और ये कोई कुछ नहीं करने वाले। इन लोगों ने बुरी तरह से लूट मचा रखी है। तो अभी जो क्वेश्चंस आए, एक क्वेश्चन था कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। सर, उनके लिए हम अलग से क्लासेस जरूर बनाएंगे, जो भी सुविधाएं देने की जरूरत है आप जैसे लोगों से मदद लेंगे। अकेले केजरीवाल या गोपाल इटालिया या ईशुदान गढ़वी या मनोज नहीं कर सकते। गुजरात की 6.5 करोड़ जनता को साथ लेके हम एक नया शिक्षा का पूरा सिस्टम तैयार करेंगे। एक ये हुआ कि एनसीईआरटी की बुक्स बड़ी पुरानी है। केवल एनसीईआरटी की बुक्स पुरानी नहीं है सर, हमारा पूरा का पूरा शिक्षा का सिस्टम जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो पूरा गड़बड़ है। ये हमने दिल्ली में, ये पूरा सिस्टम हमारा एजुकेशन का कहां से आया? अंग्रेज दे के गए थे। मैकॉले का सिस्टम है, 1830s 40s के अंदर, 1830 के दशक में यह सिस्टम बनाया गया था। अंग्रेजों ने सिस्टम क्यों बनाया था? ये अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया था ताकि यहां पे क्लर्क पैदा होंगे जो कि अंग्रेजों की सेवा करेंगे। 1947 में हमारे देश से बहुत बड़ी गलती हुई। मैं सारे स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत करता हूं, लेकिन जब देश आजाद हुआ, हमें पुराना अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम खत्म करके आजाद भारत के लिए एक नया शिक्षा का सिस्टम बनाना चाहिए था। तो केवल इनसे, दिल्ली के अंदर इस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आज हमारा कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ढूंढता फिरता है, नौकरी ढूंढता फिरता है। बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, एलएलबी करने के बाद नौकरी नौकरी नौकरी। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए कि नौकरी ढूंढने वाले नहीं, हमें नौकरी देने वाले बच्चे तैयार करने हैं। दिल्ली के अंदर हमने शुरू किया है ये सिस्टम। 11वीं, और आपको सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने बिजनेस कराना सिखाना शुरू किया कि बिजनेस कैसे करते हैं। हमने बच्चों के दिमाग में कूट कूट के भर दिया कि जब कॉलेज से बाहर निकलोगे आपको नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी मांगने वाला नहीं बनना। हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 11वीं और 12वीं में हम 2-2 हजार रुपए देते हैं। हम उन बच्चों को कहते हैं अब ये 2,000 रुपए इससे बिजनेस करो। आपको लगेगा क्या बेवकूफी है यार, ये 2,000 रुपए से बिजनेस होता है क्या? उसमें बच्चों को फ्रीडम होता है। 4 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे एक साथ मिलते हैं और टीम बनाते हैं
और टीम बना के, जैसे 5 बच्चे मिले तो उनके 10,000 रुपये हो गए, उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये पूल किए, 10,000 रुपये हो गए। अब वो 10,000 रुपये से बिजनेस करते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, एक 5 बच्चों ने टीम बनाई और उन्होंने एक स्पेशल ड्रिंक बनाया कॉफी की तरह। कॉफी में कैफीन होती है, इसमें कैफीन नहीं थी, और उस ड्रिंक को उन्होंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भेज भेज के मार्केटिंग की। 2.5 लाख रुपए की ड्रिंक बेच लिए बच्चों ने। 10,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए की ड्रिंक बेच ली। अब ऐसी 11वीं और 12वीं क्लास के दिल्ली सरकार के बच्चों की 52,000 टीम्स बन चुकी हैं। 52,000 टीम्स, उसमें कोई 3 बच्चों की टीम, कोई 4 बच्चों की टीम, कोई 5 बच्चों की, कोई 2 बच्चों की टीम। 52,000 टीम्स इस टाइम बिजनेस पे काम कर रही हैं। फिर हमने इस देश के अमीर लोगों को बुलाया और इन बच्चों को कहा उनके सामने प्रेजेंटेशन करो और उनसे इन्वेस्टमेंट मांगो। तो जैसे ये वाली टीम थी, ड्रिंक वाली टीम, इन्होंने एक अमीर आदमी के सामने प्रेजेंटेशन किया। बहुत अमीर अरबपति आदमी है। सोचो, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के रिक्शे वाले के बच्चे, प्लम्बर के बच्चे, एक अरबपति, 11वीं 12वीं के बच्चे अरबपति के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अंग्रेजी में। सोच सकते हैं आप? और उनके सामने प्रेजेंटेशन किया। उस आदमी ने 19 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इनकी टीम के अंदर। 19 लाख रुपए देके गया वो, कि मैं आपके अंदर इन्वेस्ट करता हूं, ये मेरी इक्विटी है, शेयर है ये मेरे। 19 लाख रुपए के। अब ये जितने बच्चे 12वीं क्लास से निकलेंगे, कॉलेज में जाएंगे, एक भी बच्चा नौकरी मांगने वाला नहीं बनेगा, नौकरी देने वाला बनेगा। ये बदलाव करने, हमारे बच्चे निकलते हैं कॉलेज से, स्कूल से, क्या हम उनको देशभक्ति सिखाते हैं स्कूलों के अंदर? नहीं सिखाते। क्या हम उन्हें अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं स्कूलों में? नहीं सिखाते। ये अब हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों में सिखाना चालू किया है। हैप्पीनेस क्लासेस चालू किए हैं, देशभक्ति क्लासेस चालू किए हैं, बिजनेस क्लासेस चालू किए हैं। ये पूरा कंटेंट बदल रहे हैं हम एजुकेशन की। बच्चों को सिखाया क्या जाना चाहिए? रटते रहते हैं, और इतनी टेंशन होती है बच्चों को। एक 10वीं क्लास का बच्चा मुझे मिला, अब तो 12वीं पास कर गया। कहता, सर जब मैं 10वीं क्लास में था मुझे बड़ी टेंशन रहती थी, मेरे नंबर बड़े खराब आते थे, मुझे लगता था यार मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ा हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से पास होता था। कहते, ये आपके 11वीं 12वीं क्लास में जब मैंने ये बिजनेस क्लासेस शुरू की, मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। मुझे लगा नंबर जो मर्जी आए, धंधा तो कर ही लूंगा मैं अपना बड़ा होके। तो एनसीईआरटी की बुक्स नहीं सर, पूरा कंटेंट बदलने की जरूरत है। ये सारा अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम खत्म करके इस देश के अंदर एक भारतीय सिस्टम चालू करने की जरूरत है। शिक्षा का एक भारतीय सिस्टम होना चाहिए। एक में किसी ने पूछा कि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, जबकि सरकार पता नहीं 30,000-34,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। सर वो पैसा सारा कहाँ जाता है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ईमानदार सरकार लेके आइए, ये सारा पैसा आपके बच्चों के ऊपर खर्च होना चालू होगा। किसी ने कहा कि फीस बहुत ज़्यादा है, फीस कंट्रोल करेंगे। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दिल्ली में किया है। दिल्ली में किसी से भी फ़ोन करके पूछ लीजिए आप, दिल्ली में सब प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कंट्रोल की है। यहाँ पे भी किसी को फ़ीस नहीं बढ़ाने देंगे नाजायज़ तरीके से। वडोदरा में डीओ नहीं है कई दिनों से। वडोदरा नहीं, पूरे गुजरात के अंदर डीओ बनाएंगे, अच्छे से सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति करेंगे, चिंता मत कीजिए। कॉमन एडमिशन कमेटी 12वीं क्लास के बाद, ये पूरा सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। अभी ईशुदान भाई समझा तो रहे थे, गोपाल जी समझा रहे थे, ये मैं पूरा सिस्टम समझ के, लेकिन आपके साथ बैठ के जो भी इसको ठीक करने की जरूरत है इसको ठीक करेंगे। हमारे बच्चे दूसरे देशों में क्यों जाते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है। 75 साल हो गए आजाद हुए भारत को। 75 साल कम नहीं होते। हमारे देश में दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट, फिर भी हमारा देश पीछे रह गया। आज हमारे बच्चे बताओ मेडिकल के लिए यूक्रेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, शर्म की बात है। हमारा देश वो देश है जहां नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत में नालंदा विश्व, पूरी दुनिया से बच्चे आया करते थे। आज हमारे देश को क्या हो गया? आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। हमें ऐसा देश तैयार करना है कि पूरी दुनिया से बच्चे यहां पढ़ने के लिए आए, ना कि हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाएं।
किसी ने कहा कि ट्रैफिक सेंस वगैरह भी सिखाना चाहिए। ये सब हम दिल्ली में शुरू कर दिया है सर। हमने जो हैप्पीनेस क्लासेस हम करते हैं उसमें बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, ट्रैफिक सेंस सिखाते हैं। योगा के बारे में किसी ने बात की। दिल्ली में हमने ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता है, जनता के भले के लिए करता हूं। बताओ मैं कौन सा घर ले जाता हूं अपने पैसे। दिल्ली में हमने योगा की क्लासेस फ्री कर दी हैं। दिल्ली के हर पार्क में रोज सुबह और शाम को योगा की क्लासेस होती हैं, फ्री में होती हैं। हमने दिल्ली के योगा को टीचर्स को, खूब सारे योगा टीचर्स तैयार किए हमने, और वो योगा टीचर्स आते हैं। कोई भी व्यक्ति आके योगा में फ्री क्लासेस अटेंड कर सकता है, सीख सकता है, रोज योगा कर सकता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, फ्री योगा कराने की क्या गलत बात है? तो यहां पे भी योगा को बढ़ावा देंगे, गुजरात में भी देंगे। एक बहन ने कहा कि हम कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी तनख्वाह भी कम है, हमारा सा। बहन, मैं आपको एक गारंटी दे के जा रहा हूं कि कूड़ा बीनने वाले बच्चे और आप दोनों को हम मेन स्कूलों के अंदर लेके आएंगे। अब कूड़ा बीनने वाले बच्चों को पार्ट टाइम एजुकेशन नहीं मिलेगी। आपको जान के एक ताज्जुब होगा, दिल्ली के अंदर हम एक स्पेशल स्कूल बना रहे हैं। आपने ट्रैफिक लाइट पे देखा होगा, जब आप गाड़ी रोकते हो और शीशा, कोई आता है एक बच्चा और टक 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 करता है, शीशा नीचे करते हो, एक भीख मांगने वाला बच्चा होता है। ये जितने बच्चे होते हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे स्मैक लेते हैं रात को, इनमें से बहुत सारे बच्चे गलत हरकतों में पड़ते हैं। इनके ऊपर कई सारी कोशिशें की गई, लेकिन ये बच्चे मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। इनके लिए एक शानदार रेजिडेंशियल स्कूल दिल्ली के अंदर बना रहे हैं, जिसमें केवल और केवल इस तरह से सड़कों के ऊपर भीख मांगने वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा और उन्हें इस देश के लिए मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है। तो बहन को मैं कहना चाहता हूं, आपको मेन टीचर बनाएंगे, स्कूलों के अंदर मेन टीचर बनाएंगे। बहुत टीचरों की कमी है। मैं गुजरात का सारा डेटा स्टडी कर रहा था, कई हजार टीचरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, बहुत कमी है। आपको भी टीचर बनाएंगे और उन बच्चों को स्कूल में लेके आएंगे, उनको पार्ट टाइम एजुकेशन अब नहीं मिलेगी। ये सारे, मैं बताइए, अभी तक मैंने कोई राजनीति की बात करी? आपके बच्चों के भविष्य की बात करी मैंने, गुजरात के बच्चों के भविष्य की, देश के बच्चों के भविष्य की बात करी। मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूं? और ये सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कल कोई नेता कह रहा था केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल फलाना, ये सारे इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। सारी पार्टियों वाले एक ही भाषा, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले, सारे कह रहे हैं केजरीवाल फलाना है, केजरीवाल ढिमका है, केजरीवाल। मैं कह रहा हूं मैं आपके बच्चों के अच्छे स्कूल बना दूंगा। ये कहते हैं केजरीवाल ये है, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में अच्छी शिक्षा आए। इन्होंने 70 साल से यही राजनीति करी है, जनता को अनपढ़ रखो, जनता को गरीब रखो, ताकि वो इनका वोट बैंक बनी रहे। इसे खत्म करना है। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे शिक्षित भारत चाहिए। मुझे वोट बैंक नहीं चाहिए, मुझे एक समृद्ध भारत चाहिए, शक्तिशाली भारत चाहिए। उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। ये सारे मेरे पीछे इकट्ठे, सारे हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं ये सारे, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को लाओगे, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। इनको वोट दोगे तो यही गुंडागर्दी चलती रहेगी, यही गंदी राजनीति चलती रहेगी, यही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। हम लोग आम लोग हैं, आप ही की तरह हैं। 10 साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था कि केजरीवाल कौन है। एक आम सा आदमी, मैं भी आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन चूंकि सब कुछ गड़बड़ था, हम अच्छे लोग नहीं आएंगे राजनीति में तो राजनीति कैसे ठीक होगी, इसीलिए हम आए थे। अन्ना जी कहते थे, मुझे याद है, अन्ना जी कहते थे, केजरीवाल जी, अरविंद, ये कीचड़ है राजनीति। मैंने कहा, अन्ना जी, कीचड़ में खुद ही उतरना पड़ेगा और खुद ही झाड़ू से इसकी सफाई करनी पड़ेगी। आप सब लोगों से निवेदन है, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग ईडी में, सीबीआई में रोज बुला बुला के, तुम्हारा पैसा कहां है?
हमारा पैसा नवनीत काका है। और जब तक नवनीत काका जैसे लोग इस देश के अंदर है, तब ईमानदारी को इस देश से कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों, भारत माता की। रंग दे बसंती।